तुम पिंजरे में बंद हुए क्यों? बोले उसने कर दिया मुझे बंद, मैं बंद थोड़ी होना चाहता था, उसने शिकारी ने पकड़ करके मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। तुम कोई उपाय बताओ हमें भी निकलने का। तुम तो बाहर निकले हो, तुम तो खुले आकाश में घूमते हो, तुम हमें भी तो कोई तरीका बताओ। पिंजरे ने तोते ने धीरे से कान में कुछ बात बताई। बोले कल तुम भी मुक्त हो जाओगे, देख लेना तुम भी मुक्त हो जाओगे। उसने सुन ली। बोले जो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। बोले हाँ बिल्कुल वैसे ही करेंगे। दूसरे दिन सवेरे तोता बिल्कुल बेहोश पड़ गया, सांस रोक ली उसने। जब पड़ गया उठा ही नहीं, बहुत हिलाया, पानी डाला, मिर्ची लगाई, पानी डाला, सब डाला, वो नहीं हिला। बोले हिलना नहीं, हम जब तुम्हें आवाज दें तभी हिलना। उसने कहा ठीक है। वो नहीं हिला, खूब हिलाया। उन्होंने सोचा जो तो मर गया, इसकी तो हालत खराब है, चलो इसे खुली हवा में ले चलते हैं। और ऊपर छत पर ले गए। छत पर ले करके एक मुंगेर पर रखा और रख करके पानी डाला, हाथ फेर रहे थे, कोई हवा कर रहे थे। वो तोता सामने बैठा हुआ था पेड़ पर। उसने खटाक से एक आवाज़ लगाई, तोते ने अपनी आँख खोली और देखा कि अभी कोई नहीं है, खट से उड़ गया। उड़ करके वो उस तोते के पास जा करके बैठ गया। बोले अब तुम स्वतंत्र हो गई, अब तुम्हें पिंजरे में जाने की जरूरत नहीं है। फिर तोते ने खुली हवा का आनंद लिया, अमरूद चखे, आम चखे, बेर चखे, क्या क्या आनंद ले रहा था। नाना पेड़ों पर नाना प्रकार के फल लगे थे, बड़ी खुशबू ले रहा था, आनंद ले रहा था। बोले आज पता चला कि स्वतंत्रता में क्या आनंद है, पिंजरे में क्या रखा है। हम तोते की बात नहीं कर रहे हैं रमेश चंद जी। हाँ समझ में तो आ रही है। खुला हुआ तोता बैठा हुआ है, वो बता रहा है, वो समझा रहा है कैसे स्वतंत्र होते हैं, कैसे जगह जगह जाने से क्या आनंद आता है। क्या एक जगह घुसे रहते हैं एक बिल में, विचार तो करूं। तो हम उस तोते की बात कर रहे हैं, बंधन मुक्त हो गया वो, ये भी बंधन विमोचक है। अगर ऐसे चले तो, और खुले तोते की बात मान लिया करो। खुला तोता ही तुम्हें स्वतंत्रता दिला सकता है। समझ में आ रही है तोतियों को? ये तोते और तोती सब समझे कि हम बंधन में बंधे क्यों, पिंजरे में गए क्यों। ये सोने का था, सोने का पिंजरा है, पिंजरा तो पिंजरा ही है। जेल तो जेल ही है, सोने की हो चाहे चांदी की हो। चांदी की जेल में तुम्हारी चांदी थोड़ी हो जाएगी। तो उस तोता, जब तोता स्वतंत्र हो गया तो उसके मालिक ने बहुत बुलाया, अरे आ जाओ, वो तुम्हारा सोने का पिंजरा पड़ा है। बोले तुम ही रहो सोने के पिंजरे में। जैसे तैसे तो निकल पाए हैं, जैसे तैसे तो निकल पाए हैं। अब उसे वो बोला अब तो हमें खुली हवा का आनंद मिल गया है, अब घर में रहना अच्छा, अब तुम्हारे पिंजरे में आना अच्छा नहीं लगता है। और अब हम जितनी जिंदगी है खुले आकाश में गुजारेंगे। खुले आकाश का आनंद ही अलग है। तो इसलिए खैर हम तो समझा रहे हैं, तोता की तो बात है, बात समझदारी की है। आइए उसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम राम नमो बड्डमाननम, ओम ह्रीम राम नमो वड्डमाननम। वे मुनि महाराज जिनका ज्ञान निरंतर बढ़ता हुआ है, इंक्रीजिंग नॉलेज नॉट डिक्रीजिंग,
जिनका ज्ञान निरंतर बढ़ता हुआ है, वे मुनि महाराज। एक हम लोगों का ज्ञान है, आप लोगों का ज्ञान देखिए। बताओ 25 साल की उम्र में ज्ञान अच्छा था कि अब? 25 साल की उम्र में ज्ञान अच्छा था कि अब 60 साल की उम्र में ज्ञान अच्छा है, 50 में अच्छा है? 25 में ज्ञान घटा कि बढ़ा? क्यों घटने जैसे काम करते हो? हमसे पूछो, हम बताएं बढ़ा। बढ़ता हुआ ज्ञान, उम्र बढ़ गई और ज्ञान घट गया। ज्ञान बढ़ना चाहिए, उम्र बढ़े या ना बढ़े, कीमत तो ज्ञान की है, उम्र की कोई कीमत नहीं है लक्ष्मीकांत जी। उम्र बढ़ती चली जाएगी, क्या होना है? और बूढ़े और हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, चांदी आ जाएगी। चांदी आ जाएगी, फिर क्या करोगे? चांदी उसमें से निकलेगी तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वे मुनि महाराज जिनका ज्ञान निरंतर बढ़ता हुआ है, इंक्रीज नॉलेज, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, ये रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं। ये वर्तमान अवधिक ज्ञान भी 6 प्रकार का होता है। एक हीयमान, एक वर्धमान, एक अवस्थित, एक अनवस्थित। एक उतना जितना है उतना ही रहता है, एक घटता बढ़ता रहता है, एक घटता है, एक बढ़ता है, और एक और 2 प्रकार के ज्ञान, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी और अननुगामी। एक वो ज्ञान होता है अगले जन्म में साथ में जाता है, अनुगामी। एक वो होता है यहाँ का यहीं रह जाता है, वहाँ नया पैदा करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ वहाँ से ज्ञान लेकर के नहीं आए, यहाँ नया पैदा करना पड़ रहा है। पढ़ रहे हैं, कितने दिन से पढ़ रहे हैं, तब कहीं जा कर के थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है। आए थे तब बुद्धू थे, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, छोटा आ नहीं बना पाते थे। यहाँ आकर के पैदा किया। जैसे कहते हैं अननुगामी, साथ में ज्ञान नहीं आया, एक साथ में जाता है, एक साथ में नहीं जाता है। जो जाता है उसे अनुगामी, जो नहीं जाता है वो अननुगामी ज्ञान होता है। इसलिए 6 प्रकार के अवधिक ज्ञान होते हैं। उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन का ऐसे प्रणाम होवे। आइए अर्थ देखते हैं। आपाद कंठ, मुनिराज आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बंधे हुए हैं और बेड़ियां टूट रही हैं। बेड़ियां टूटी हैं, बंधन खोलने वाला ये मंत्र, ये छंद, बंधन से मुक्त होइए। बंधन सबसे खराब चीज है। बंधना अच्छी बात नहीं है, स्वतंत्र होना अच्छी बात है। हमारे यहाँ महाराज हैं, माता जी हैं, कोई बंधी नहीं है, किसी से भी नहीं बंधी है, स्वतंत्र हैं। हाँ, समूह में रहते हैं। समूह में रहना बंधना नहीं है, समूह में रहना बंधना नहीं है। अपनी स्वतंत्रता को भूल जाना बंधना है। हम अपनी स्वतंत्रता को भूल गए, आप अपनी स्वतंत्रता को भूल गए। वो तोता कबूतर जैसा हो गया, पालतू कबूतर जैसा। तोता भी पालतू हो गया। अरे उसे पिंजरा खोल दिया है, फिर भी वो निकलना नहीं चाहता है। सामने खुला तोता भी आ गया है तो भी वो उसके साथ नहीं जाना चाहता है। ये बंधुआ तोता है। कैसे तोता है? बंधुआ। तुमने गाय देखी है? पली हुई गाय हो तो गाय को तुम चरने के लिए भेज दो, वो चर के घूम के वहीं आ जाएगी। तुमने कभी गधे को देखा है? नहीं देखा? देखना, गधे को एक पाल के देखना और पाल करके एक दिन उसे छोड़ देना घास खाने, वो दोबारा घर पे नहीं आएगा। ये गधे की विशेषता है। घोड़े, गाय, सब जानवर लौट करके आ जाएंगे। एक गधा है जो एक बार घर से निकल गया तो दोबारा उस घर में आता नहीं है, धोबी को ढूंढने जाना पड़ता है। ये कहाँ गया?
तुम क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं गधा इतना बेवकूफ होता है, अपने घर को ही भूल जाता है। जैसे कि हम सभी लोग अपने घर को भूले हैं और पराये घर को अपना समझ रहे हैं। गधा अपने घर को भूल जाता है, हम अपना ही घर भूले हैं। हम घर में हैं किसी दूसरे के, उसे तो अपना कह रहे हैं, और अपना घर कहाँ है इसका पता ही नहीं है। उनको ही गधा कहते हैं। वो गधा का नाम ही है। गा माने गलत, धा माने धारणा। जो गलत धारणा में जिए उसको ही, उसका नाम से ही सिद्ध है। तो कहने का मतलब है गधे की विशेषता होती है अपना घर से वो जाए, जहाँ बना है वहाँ से जाए, लेकिन वहाँ लौट के नहीं आएगा। अब धोबी ढूंढेगा कहाँ है, फिर पकड़ के लाएगा। इसलिए उसको बांध के रखते हैं, और गायों को तो छोड़ भी देते हैं, तुम घूम आओ, तुम तो आ जाओगे। तो गाय बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि कहीं भी जाओ लौट करके वहीं आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है बंधन विमोचक ये छंद है। आइए अर्थ देखते हैं। आपाद कंठ से लेकर पांव तक बंधी हुई बेड़ियां, मोटी मोटी बेड़ियों से बांधा गया है। गाढ़म बड़ी बड़ी बेड़ियों से बांधा गया है। जांग छिल गई है, लेकिन जो व्यक्ति, जो मनुष्य आपका निरंतर स्मरण करते हैं वे सभी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बंधन मोचक ये छंद है। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु माने तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य डोक हमारी है। भक्तांगर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। बड़ी बेड़ियां भारी जिससे बांधा पूरे तन को, जांग खून से लसित हुई पर बांध न पाए मन को। हे प्रभु तेरा नाम जपे जब मंत्र मुग्ध हो करके, बंधन सारे उसके टूटे शीघ्र गुणों को भर के। कि बंधन निर्बंधन हो जाए, ज्ञान भी बढ़ता बढ़ता जाए। यही सुख की फुलवारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। पैर से सिर तक बड़ी बेड़ी से बांधा हो, जांग बेड़ी की रगड़ से खून आया हो। आपका जो नाम हरदम स्मरण करता है, शीघ्र ही भय बंधनों से मुक्ति वरता है। बंधन मोचक ज्ञान बढ़ाता निज गुण धन, निज गुण धन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्ता मर गाँव में पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। 47 नंबर छंद। मत्तत् द्वीपेंद्र मृगराज दवा न लाही, मत्तत् द्वीपेंद्र मृगराज दवा न लाही। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाश मुपयाति वयं वियेव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते।
यस्नावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। अस्त्र शस्त्र आदि निरोधक। अस्त्र और शस्त्र हमने बताया था, जो ढाल होती है सामने वाला मेरे ऊपर वार करे और जिससे बचाव होता है उसे अस्त्र कहते हैं, और जिससे वार होता है उसे शस्त्र कहते हैं। दोनों में अंतर। जिससे बचाव हो उसे अस्त्र, और जिससे मार किया जाए उसे शस्त्र कहते हैं। तो यहाँ अस्त्र शस्त्र आदि रोधक माने रोकने वाला। इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो सिद्धाय यदननम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सिद्धाय यदननम। वे मुनि, अब यहाँ मुनि महाराज को प्रणाम नहीं किया गया है, लेकिन उसमें मुनि महाराज भी आ जाते हैं। सिद्ध आयतन। सिद्ध आयतन कैसे होते हैं? मुझे लगता है इसमें एक भी बता दे तो मैं समझता हूँ यहाँ समझदार लोग होंगे। सिद्ध भगवान की मूर्ति कैसी होती है? सिद्ध भगवान की मूर्ति कैसी होती? जरा हाथ ऊंचा करो, कौन बताना चाहते हैं? सिद्ध भगवान की मूर्ति कैसी होती है? हाँ, रमेश चंद जी बता रहे, बताइए। अरूपी। बैठो, तुम समझ रहे हम इतनी जल्दी बता लेंगे? हाँ बताइए। चिन्ह नहीं होता। और क्या नहीं होता? चिन्ह तो अनंत भगवान की मूर्ति पर भी नहीं होता। चिन्ह नहीं होता। अनंत भगवान की प्रतिमा पर चिन्ह कहाँ होता है? सिद्ध भगवान की मूर्ति आकार होती है और जिसकी छाया नहीं पड़ती। जिसकी छाया नहीं पड़ती। कैसी होती है? निराकार, कटआउट जैसी। हाँ, कटी कटाई, कटी हुई, छाया नहीं पड़ती तो कैसी होती है? हर छाया में दूसरी छाया और समाहित हो जाती हैं। हम मूर्ति की बात कर रहे हैं। सिद्ध भगवान की मूर्ति कैसी होती है? नहीं मालूम।